बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपने अपने अल्फाज मानिए और पहले 2 सवालों के जवाब जो मैंने कल आपकी तरफ भिजवाए थे रुकू नंबर 7 के आपने कर लिए होंगे। तो आइए हम अपने अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 है, इस सबक में फ़िरौन और आले फ़िरौन की हलाकत और बर्बादी के क्या असबाब बयान किए गए हैं। जैसा कि हमने रुकू में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन और आले फ़िरौन को समंदर में गर्क कर दिया। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो उनके साथ उनके अपने अमाल की सज़ा है। अल्लाह ताला जालिम नहीं है, किसी के साथ जुल्म नहीं करता। उनके साथ जो कुछ हुआ वो उनके अपने अमाल की सज़ा थी। तो यहाँ पे सवाल में हमसे पूछा गया कि वो क्या असबाब थे। तो उन असबाब को जब मैं आंसर तो मैं दोनों के सवाल नंबर 3 और 4 के आपको PDF पिक्चर तो भेजूँगी, लेकिन जो इसके असबाब हैं वो आप देखिएगा कि आपके पास जो आएगा नोट आएगा उसमें तो वो नंबरिंग के साथ है। आप इकट्ठे पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, आपने उनको लिखते वक्त एक एक लाइन में लिखना है, ठीक है। अगर वो 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, हर लाइन पे एक पॉइंट आना चाहिए। आपने उसको पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपने उसको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सबक में फ़िरौन और आले फ़िरौन की हलाकत और बर्बादी के क्या असबाब बयान हुए। सबसे पहला तो ये था कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयात से इनकार किया था। फिर एक ये वजह थी कि उन्होंने अल्लाह के रसूल और अम्बिया को झुटलाया, उनका इनकार किया। फिर उन्होंने अल्लाह ताला की आयात को कबूल ना किया। फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको जितनी भी नेमतें दी थी, मतलब बागात थे, चश्मे थे, खेत खलिहान, ख़जाने, अल्लाह ताला की क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनसे सब कुछ छीन लिया। उनके गुनाहों के सबब उनसे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें ले लीं। फिर अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन उन्होंने खुद बुरे अमल किए। हम इस रुकू में पढ़ते हैं भी है ना, ये सब तुम्हारे हाथों के अमाल आगे भेजे हैं और अल्लाह तो जालिम नहीं है, किसी पे जुल्म नहीं करता। तो क्योंकि उन्हें जो सज़ा दी गई, जो उनकी जो सज़ा और रखी गई दोज़ख की आग की, वो सिर्फ इसलिए थी कि उन्होंने खुद बुरे काम किए, उन्होंने खुद अपने लिए अमल ऐसे किए जिसकी वजह से उन्हें हलाक किया गया और उन्हें समंदर में गर्क किया गया। अल्लाह ताला ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया और वो तबाह व बर्बाद हो गए। यानी वो नेकी की तरफ नहीं आए, भलाई की तरफ नहीं आए, उन्होंने खुद गलत काम किए और आखिर में क्या नतीजा निकला कि वो हलाक और बर्बाद हो गए। ये आपका सवाल नंबर 3 है। इसको जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं आपने वो पॉइंट्स में लिखने हैं। अब सवाल नंबर 4 में आइए, आयत का मफ़हूम लिखें। आयत क्या है हमारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलाउ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइकातु, काश तुम उस वक्त को देखो कि जब फरिश्ते काफरों की जानें निकालते हैं। यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, वो उनके चेहरों पर उनकी पीठों पर मारते हैं। वज़ूक़ू अज़ाबुल हरीक, और कहते हैं कि आग का मज़ा चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं, ये उनकी सज़ा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं। व अन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़लामिन लिल अबीद, और खुदा अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। तो अब मफ़हूम का मतलब क्या होता है कि जो तर्जुमा आपने पढ़ लिया है आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जैसा कि रुकू पढ़ाते वक्त भी आपको याद होगा कि मैंने कोई भी अगर आज पढ़ाई है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन ज़रूर किया है। वो एक्सप्लेनेशन इसलिए है कि आप मफ़हूम जो है वो खुद से लिख लें। अभी मैं आपको मफ़हूम साथ भेज दूँगी, लेकिन आइंदा फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूँ, आप उसे खुद से लिखें। तो इसका मफ़हूम क्या होगा कि इसमें अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अगर आप देखते हैं कि मौत के वक्त कुफ़ार की क्या हालत है, इनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है जब फरिश्ते इनकी जानें निकालते हैं, इनकी रूहें कब्ज़ करते हैं, इनके चेहरों पर, इनकी पुश्तों पर मारते हैं और कहते हैं कि अपनी बदअमालियों की वजह से तुम बुरे काम करते रहे हो, अब उनकी वजह से तुम आग का अजाब भी चखोगे। यानी जब कुफ़ार की रूहें अल्लाह का अजाब देखकर उनके जिस्म से निकलने से इनकार कर देती हैं तो फरिश्ते सख्ती से उनकी जानें जो है वो निकालते हैं। यानी एक तो वो मौत के वक्त का अजाब देखते हैं कि उनकी जानें सख्ती से निकाली जाती हैं, और दूसरी ये दुनिया में उनके लिए सज़ा है, और दूसरी आखिरत में क्या सज़ा है कि आखिरत में उनके लिए दोज़ख की आग है, दहकती हुई आग है, भड़कती हुई आग है। और इसकी वजह से क्या है, उनके बुरे अमाल हैं। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें जो है ये सज़ा दी गई है। तो ये जो मैंने आपको चंद जुमले बताए हैं ये आपका क्या है, मफ़हूम है, जिसे आपने अपने अल्फाज में लिखना होता है। अभी तो मैं आपको पिक्चर भेज दूँगी, नेक्स्ट टाइम कोशिश यही होगी कि आप उसे खुद लिखेंगे। यही है कि जब पढ़ाया जाए, लेक्चर दिया जाए तो उसको आप ज़्यादा गौर से सुने ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आए। तो अब आपने ये पहले दो सवाल उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे। अब उसी के साथ ही आपने अगले 2 सवाल करने हैं। आपने नई डेट नहीं लगानी बार बार, उसी काम के साथ आप अपने इस काम को करोगे, ठीक है। ब्लैक पेन से आप अपना
ब्लैक पॉइंटर से आप अपना सवाल लिखेंगे और मुझसे अपना जवाब लिखेंगे। लेकिन इस सवाल के लिए फिर मैं कहूँगी कि आपके पास जो पिक्चर आएगी PDF, उसमें तो ये पैराग्राफ में नंबरिंग के साथ है, आपने इसको पैराग्राफ में नहीं, एक एक लाइन में एक एक नंबरिंग करके करनी है। ठीक है, इससे आपका लिखा हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगता है और वो याद भी जल्दी हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग काम वक्त पे करेंगे और खूबसूरत करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।